बहुत समय पहले पुरी ओडिशा के स्थान पर एक घना वन हुआ करता था, जिसे नीलांचल कहा जाता था। यहीं पर भगवान विष्णु ने नील माधव के रूप में निवास किया था। राजा इंद्रद्युम्न, जो मलवा, उज्जैन के महान राजा थे, उन्हें यह समाचार मिला कि एक जंगल में भगवान विष्णु स्वयं नीलमाधव के रूप में प्रकट हुए हैं। राजा ने अपने एक विश्वसनीय मंत्री विद्यापति को भेजा ताकि वह इस दिव्य मूर्ति को ढूंढ सके। विद्यापति ने बहुत खोज के बाद सब्र जाति आदिवासी के प्रमुख विश्ववसु के घर में नीलमाधव के दर्शन किए। लेकिन विश्ववसु ने यह रहस्य किसी को बताने से मना किया था। फिर भी विद्यापति ने अपनी बुद्धि से रास्ता याद कर लिया और राजा इंद्रद्युम्न को इसकी सूचना दी। जब राजा स्वयं वहां पहुंचे, तब तक नीलमाधव की मूर्ति अदृश्य हो चुकी थी। राजा बहुत दुखी हुए। तब भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, तुम समुद्र के किनारे एक वृक्ष बहकर आता देखोगे। वही मेरा दिव्य रूप होगा। उसे मेरे 3 स्वरूप बनवाना, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। अगले ही दिन समुद्र किनारे वह दिव्य लकड़ी दारू दिखाई दी, जिसे किसी हथियार से काटा नहीं जा सकता था। तभी एक अज्ञात वृद्ध शिल्पकार स्वयं भगवान विश्वकर्मा आया और मूर्तियां बनाने का कार्य लिया, पर शर्त रखी कि जब तक वह भीतर काम कर रहा है, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने सहमति दी। लेकिन 15 दिन बाद, जब भीतर से कोई आवाज नहीं आई, रानी ने चिंता में दरवाजा खुलवा दिया। तब देखा, मूर्तियां अधूरी थीं, भगवान के हाथ पांव पूरे नहीं बने थे और शिल्पकार गायब हो चुका था। उसी समय आकाशवाणी हुई, राजन, यही मेरे पूर्ण रूप है। मुझे इसी रूप में पूजना, यही कलयुग का साक्षात दर्शन होगा। राजा ने श्रद्धा से मूर्तियों की स्थापना करवाई और इसी तरह जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की आराधना जगन्नाथपुरी मंदिर में शुरू हुई। विशेष तथ्य, मंदिर का ध्वज पताका हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती। पकवान का प्रसाद कभी कम या ज्यादा नहीं होता, हर भक्त को मिलता है। साल में एक बार होने वाला रथ यात्रा उत्सव विश्व प्रसिद्ध है, जब भगवान तीनों रथों पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देते हैं।